भावें सिर दा खोपरी दा कासा बन गया। ऐसे साधु होंदे ने जिन्हां नूं अज असीं अरदास विच भी याद करदे हां। ऐसा साडा इतिहास है। जे अज कोई कवे बाबा दीप सिंह जी जैसे, भाई अली सिंह जी जैसे, भाई तारू सिंह जी जैसे जोधे नहीं पैदा होंदे, इहदे भी गुनाहगार आपां हां भाई। और रूहां महान बंदगी वालियां रूहां ते बंदगी वालियां दे ग्रह विखे आउणगीआं। कदे विचार करिए, बंदगी वालियां रूहां बंदगी वालियां दे ही आउंदियां ने। जे शराबां पी पी के जमाइए ते फिर बड़े हो के शराबां ही पीएंगे। हिमाचल दे विच पुत्र जन्मे ते रिवाज बदल गए। लोहड़ियां वाले दिन भी आपां डीजे लाउंदे हां। 20,000 30,000 रुपया उन्हां नूं दे के हज़ारां दीयां शराबां पिलाउंदे हां। शायद ये शब्द सानूं कौड़ा लगदा होवे सुनन वास्ते। कालियां मिर्चां हुंदियां ते कौड़ियां ने, पर जे असीं खा लईए शरीर विच वाए नहीं रहिंदी। शरीर विचों बेकार खत्म कर दिंदी है। ओदी तासीर इन्नी गर्म है। कुछ वचन हुंदे ते कौड़े ने, पर हुंदे बड़े कमाल दे ने। मैं आप जी दे नाल हां। अज हज़ारां दीयां शराबां पियाईयां जांदियां ने। लोहड़ियां दे विच भंगड़े पाए जाते हैं। बच्चा जम्मिया जी होना की चाहिए सी, होना तो ये चाहिए सी सहज पाठ करवाते, ग्रंथी सिंह नूं सोहणे वस्त्र दिंदे, ओदा सत्कार करते, पंजां सिंहां दे हत्थ सुच्चे कराउंदे, बेनती करते भी घर विच चरण पा दिओ, सिंह घर विच आ जाण। कलगीधर जी नूं पुछिया सी, महाराज तुहाडी खुशी दी की निशानी है? कहंदे मैं उस सिख दे घर विच एक सिंह भेज दिना, लै भाई सेवा कर लै, ते साडी खुशी दी निशानी है, किरपा दी निशानी है। महाराज जी जे होर किरपा वेखणी होवे, गुरु जी कहते फिर मैं 2 भेज देना। महाराज जी जे बेअंत होर बेअंत खुशी लेनी होवे, कलगीधर जी दा वचन सी, भाई मैं उन्हां दे घरे 5 सिंह भेज दिना, बाणी ते बाणे वाले, लो भाई कर लो सेवा। तुहाडे घर दे विच 5 सिंह आए आ ते 5 दे विच परमेश्वर आ। होना ते ये चाहिदा सी, बाणी पढ़दे, ग्रंथी सिंह सहज पाठ करदा, सारा परिवार सुणदा ते खलो के अरदास विच की अरदास होनी सी? अरदास विच जुड़ना सी कि साडे बच्चे नूं गुरमत दी पिआउण आवे, ते क्यों ना आउंदी। होया कि हज़ारां दीयां शराबां पिआतियां, डीजियां ते बेकार पैसा ला दित्ता। मैं किसी दी रोटी च लत नहीं मारदा, मैं गल गुरमत दे नाल संबंध जिहड़ी होण वाली गल करदा। रोना इस गल दा नहीं, दुख इस गल दा नहीं कि बहुत सारे नूं पता ही नहीं इस चीज बारे, दुख इस गल दा है। ते फिर हज़ारां दीयां शराबां पिआतियां ते गुरमुखो 5 7 10 को साल जो बच्चा बड़ा होया, स्कूले लाया आपां ने, 15-20 सालां दे विच जवानी च आ गया। ओही जिहदे जन्म ते वर्ख ते हज़ारां दीयां शराबां पिआईयां सी, ते होया कि वो बच्चा बड़ा होके हुण आप पीण लग गया, आप नशे करन लग गया। इदां ही हुंदा है ना गुरमुखो, ये सतगुरु दी बाणी दा फैसला है। फल तेरे हो पाईए जे यही कार पाई। साडा हाल की है? बीजे बिक मंगे अमृत, देखो एको न्याय, ये साडा हाल है। अज बच्चा 18-20 साल का हो गया, आप शराब पीण लग गया, आप चिट्टे खाण लग गया। वो नशे जिहड़े कभी सुने नहीं सी, साडे पंजाब की धरती विच कदे बड़े नहीं सी, अज नौजवान उन्हां नशियां दा शिकारी हो गया। ते दोषी कौन आ? 80% 80 आ। फिर की होया? हुण ना हुण जो पहला अज तो 20 साल पहला करना चाहिए सी, हुण करदा परिवार। हुण की करदा? हुण गुरुद्वारा साहिब खंड पाठ सुखी फिरदा। भाई जी नूं कहंदा भी आओ गुरु साहब घर विच लैके आउणे आ ते सहज पाठ करना है। काहदे वास्ते? अरदास करो जी मुंडा साडा शराब छड्ड जाए। बहुतियां घरां च जाईदा, घरां दे विच परिवारां विच जाण दा समां मिलदा, ज्यादा गल्लां आ मिलदियां ने। अरदास करो जी की होया? ये तां जी नशे करदा है, ये तां जी शराब पींदा है, ये तां बुरी संगत करदा। उदों पुछिए सच दस भाई, जदों ये जम्मिया सी उदों कड़ाह प्रशाद वंडिया सी? दसोगे? जदों ये बच्चा जम्मिया सी
ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੈਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ ਨਾ ਕਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਮਨਾ, ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੜੈ ਗਿਰਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਢਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਢੀਂਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਯੋਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦਗੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਉਤਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ,
बुरियां दा भी भला। बाबा जी का सुभाव सी, क्योंकि मैं निक्का होंदा इत्थे काफी महापुरुषां कोल आउंदा हुंदा सी ते आप जी विच बहुत ऐसे शरीर ने जिन्हां ने उन्हां दी संगत कीती। उन्हां दा सुभाव सी फरीदा बुरे दा भला, गुस्सा मन ना, देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। एक बार का मेरे बचन याद आ गया, महापुरुष टांडे वाले भी साडे दरम्यान पहुंचण वाले ने चंद मिनटां विच मैं समाप्ति करा। एक बार का वचन याद आ गया, इहदे बाबा हरभजन सिंह जी महापुरख एक वचन करते सी, असीं इत्थे कीर्तन की हाजरी भरी ते उन्हां बाद विच वचन कीता, कहंदे भाई जे कोई बोल कबोल बोले ते जरिया करो, जे कोई बोल कबोल बोले ते जरिया, बोलो जी जरिया करो। कहंदे जेड़ा जर नहीं सकदा वो तर नहीं सकदा। गुरु कृपा करे, समा आज्ञा नहीं करता। श्रीमान संत बाबा गुरदयाल सिंह जी महापुरुष टांडे वाले जेडे साडे बजुर्गां समान पिता समान ने, बहुत बच्चियां बड़ा प्यार दिंदे ने, अपनी मिसाल आपने बड़ी प्यारी शख्सियत है, सानू बच्चियां नूं मान दिंदे ने। आप जी संगत विच आ गए ने, हुण मैं बोलना बोलदा सोहना नहीं लगदा। आप मेरे नाल एक लाइन पढ़ो ते महाराज कृपा करन साडे सारिआं ते मैं समाप्ति करा। सतगुर मेहर करियो साडे सारे। रमा तोड़े रंगां दे विच राजी, संग मिले सानुआन, रमा तोड़े रंगां दे विच राजी, संग मिले सानुआन, रमा तेरे आन सारे विच राजी, संग मिले सानुआन, रमा तेरे आन सारे विच राजी, संग मिले असीसां देनियां दे हो सजन असीसड़ियां दे हो गए साहिब सिरमे। धन्नवाद है गुरु नानक साहब जी महाराज का जिन्हां ने बख्शिश की साडे सारियां दे। धन्नवाद है मेरे बहुत सत्कारयोग वीर जी बाबा गुरप्रीत सिंह जी महापुरुषां दे लायक सपुत्र जिन्हां ने ये महान उद्यम किया। धन्नवाद है सारी संगत का। बेनती करदा सत्कारयोग जीव आया ना श्रीमान संत बाबा गुरदयाल सिंह जी महापुरुष टांडे वाले। गुरमुखो ये वो महापुरुष ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपना बच्चों वाला प्यार दिंदे ने। मैं सतगुरां दे चरणों विच इन्हां दी देह रोकदा की अरदास करदा। ऐसे महान महापुरखों की पंथ नूं कौम नूं हमेशा लोड़ है। भावें बाबा जी की शरीर करके उम्र बड़ी हो गई है, पर अज भी साडे ते बड़ियां महान बख्शिशां करते हैं। जियो आया आने वाला समा उन्होंने जी फतेह जाओ जी, मेरिया भुलां ना चुकारियो। गज बज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬ ਮਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ, ਨੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੁਰੂ ਪਦ ਟੇਕੀ ਪਰਮ ਭਵਿੱਖੀ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੀਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਦਰਾਇਆ, ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾਇ ਹੈ ਸੁਆਵੋ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁਖਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੁਬੇਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ, ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਗਭਗ 2-2:30 ਵਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, तो फिर जो सारी संगत का ध्यान इधर ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सन्मुख हो रहे ने श्रीमान संत बाबा गुरदयाल सिंह जी टांडे वाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरुमुख सच्ची आशिकी जित प्रीतम सच्चा पाइए। अन दिन रहे आनंद नानक सहज समाए। गुर सिखा शाबाश जन्म सवारिया। गुर सिखा रहरास गुरु प्यारे। गुरुमुख सास के रास नाम चितारिया। माया विच उदास गर्भ निवारिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर आखो सतनाम सब निश्चय करके आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कोई ऐसा साधु
साजी ने वाजी हुई सात संगतियों सुनकर फतेह परवान करना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की परम पवित्र गोद विच बैठ के महापुरखों की पवित्र याद विच जो बैठे हो कर्म योगी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतपाल भजन सिंह जी महाराज उन्होंने पवित्र याद में जुड़ बैठे हो। सत्कार बाबा गुरमीत सिंह जी जिन्हों के महापुरखों की पूर्ण कृपा है। मैं देख रहा संगत दर्शन करते से मन गदगद हो उठा क्योंकि बाग हरा भरा हो रहे तो जो मालिक होंगे उसको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। पातशाह कहते हैं सोई संत जो भावे राम। बाबा जी सुखदेव सिंह जी आप जी ने काफ़ी लंबा समा गुरमत विचारों में जोड़ रहे थे। मैं तो बहुत समा नहीं लेना बाबा जी तो सुनना आ जाए। बेनती कर रहे हैं सोई संत जो भावे राम संत गोविंद के एको काम की कहते हैं बादशाह जी कहते हैं। संसार पुछता संसार कहता कोई संत नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक सतगुर कहते वो संत है जेड़ा पा गया आखो सपना। सही संत जो पा गया फिर कम की ने संत गोविंद के एक रब के तो संतां का ही कोई कार्य होंदा की करन आउंदे ने इस संसार में मौज नाल आउंदे ने मौज नाल चले जाते हैं। जिवें थानेदार भी थाने में जाता वो भी थाने में ही रहता पर जेड़ा कैदी है वो भी थाने में ही रहता। जेड़ा कैदी है वो मर्जी नाल थाने विचों जा नहीं सकता। थानेदार मर्जी नाल आउंदा ते मर्जी नाल जांदा। रब दे प्यारे थानेदार हुंदे ने रब दे कहदे सतनाम रब दे प्यारे साजे नवाजे हुए परमेश्वर के थानेदार होते हैं।
ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨਮ ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ? ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। संसार को जो बाकी है वो दुख है। वो दुख एक किसी न किसी तरीके नाल दिंदा रहता। जब संतों महापुरुषों की संगत करिए फिर वो सुरजीत होते हैं। अब बादशाह चंद्र तेग बहादुर साहब प्रवचनों में कोई वचन कहते हैं, कहो नानक सुन रे मना। फिर बेटी सुन, कहो नानक सुन रे मना। तुसी भी अपने मन में क्या करो, तुम ही सुनिया करो मन। तुसी कदे क्या मन 24 घंटे अंदरों सुनाता रहता, यही सुनाता रहता कि आ नहीं होया, और नहीं होया, और दुखी है, अपने दुखी है। तो मालिक कहते हैं कहो नानक सुन रे मना, बहुत जाता है बीत। देख तेरी उम्र बीतती जाती है तो सुनते सही। सुनता नहीं, घर वाली ने सुनता, घंटे बड़ी सुनता, पुत्रों को सुनता, मित्रों को सुनता, दुश्मनों कचहरियों में सुनता। नहीं सुनता तो दोनों सुनने तैयार नहीं। किनू? एक उन्होंने प्यारिया ने, एक सतगुरु, एक परमात्मा, तिना सुनना चाहता। आखो सतनाम। क्योंकि ये सुनना भी उही कुछ चाहता जिहड़ा इहदे मन नूं वधिया लगदा। असी उही सुनना चाहते हैं संतां महापुरुषों को भी आके, जिहड़ा इसके मन नूं वधिया लगदा, चंगा लगदा। हैरानी की गल नहीं, जिहड़ा इहदे नाल मेल खांदा इसनूं बदल किवें सकदा। आखो सतनाम। जिहड़ा इहदे मन नाल मेल खांदा वो इसनूं बदल किवें सकदा। अज आए पूर्ण महापुरखों की शरण में बैठे मैं गुरु की हजूरी च कह सकता, पर पूर्ण भी कदे पूर्ण नहीं लगता, क्योंकि शरण अधूरी होंगी। आखो सतनाम। फिर बेनती सुनी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पूर्ण सतगुरु सन। 22 धार दे राजे सारी उम्र खून दे प्यासे रहे, क्योंकि शरधा है नहीं अंदर। आखो सतनाम। एक होर बेनती कर, गुरु कदे पूर्ण नहीं होता। तुम हैरान हो जाओगे, तुम कहोगे हद हो गई, तुम गुरु ने अधूरा कहने लगता। नहीं, जिस दिन सिख की श्रद्धा पूर्ण हो जाती है उस दिन सतगुर पूर्ण दसदा। आखो सतनाम।
जब शरधा सेवक की पूर्ण हो जाती है तो सतगुर पूर्ण दसते हैं। सौदा यदि शरधा ते करा बेनती कर, जे यदि शरधा डोलती रही इनू सौदा पूरा नहीं मिलना। आखो सलाम। जब भी आया करो ना, मंगल ना आया करो, मंगल ना आया करो। कारण दसदा क्योंकि जे मांगी है नहीं अंदर, फिर अरदास भी कभी करोगे। आखो सतनाम। जदों अंदर मांगी कोई नहीं, भुख कोई नहीं, फिर मंगन की आए हो। पर फिर एक कोई मंग अंदरों कोई मंगदा, मंग न मंगन निका हर जस दाता। जे देना ही है ना, अपनी पवित्र याद दे दो। याद है ते आबाद है, भुल गया ते बर्बाद है। आखो सतनाम। याद है ते आबाद है, भुल गया ते बर्बाद है। इसका ना ही सिमरन है। रट्टा लाने का नाम सिमरन नहीं। असल जिस नाल प्रीत हो गए ना, उसमें याद करने की लोड़ नहीं पैती। मैं बार बार बेनती करता, उसमें लोड़ ही नहीं पैती याद करने की। फिर की होएगा? असल जो उसकी याद आती नहीं है। आखो सदा जिस नाल तुहाडी गहरी प्रीत हो गई, उसकी तो याद पल पल आती रहती है। तो इसका ना ही सिमरन है। तो रब दे प्यारे कहते हैं, जिसनू तू जनाए दाता ओही तैनू जान सकता जिसनों पहुंचना है। ਇਹਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ
सतगुर एको ही कृपा करके कहते ने तू उद्यम करे कर, उद्यम करेंद्या जीओ तू कमाउंद्या सुख पहुंच। सुख लेना तो उद्यम कर, उद्यम करेंद्या जीओ तू कमाउंद्या सुख पहुंच। प्रशादा कोई बना के लिया के थाल विच रख भी देवे, इन्ना का उद्यम करना पेगा ना, कढ़ाई तोड़ के मुँह च पानी पेगी, इन्ना तो करना पेगा। इन्ना भी सतगुर कहते हैं तो उद्यम करना गुरु चरणों में आने लई। तो आप प्यार नाला, रब के प्यारियां कोला श्रद्धा नाला, प्रेम नाला। असल दो तरह की दृष्टि है गुरु को, दो तरह की दृष्टि है मनुख की। एक है दोख दृष्टि, एक है शुभ दृष्टि। जी दोख दृष्टि है वो बंदे के कपड़े नहीं लाती, वो चमड़ी भी उधेड़ती है कि ये औगण किन्ने ने। आखो सतनाम कृपा करे। जी दोख दृष्टि है वो दूजे के कपड़े नहीं ला के पाड़ के देखती, वो चमड़ी भी उधेड़न तक जाती है। देखिए ये औगण कितने तक ने, वो फिर बंदियां च औगण नहीं कढ़ता। अवतारों में महापुरुषों में उन्होंने सारे औगण हारे दिसते हैं। आखो सतनाम। देखते हैं कदे कदे लोगों को कथा कीर्तन करते, कदे कहते हैं आ द्वापर युग के अवतारी पुरुष, त्रेता युग के अवतारी पुरुष इन्होंने आ नहीं किया, आ करनी सी। तुसी हैरान हो जाओगे जी दोख दृष्टि है वो किसी को बख्शदी नहीं, उन्होंने सारे औगण हारे दिसते हैं। एक दूसरी दृष्टि है शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि की करती है वो फिर अपने वो देखती है। जो शुभ दृष्टि वाला ना बहुत गहरा नहीं फिर जाता दुनिया में, वो फिर अपने ते देखती है। तो कबीर सब कहते हैं जो शुभ दृष्टि नाल कोई अपने आप को देखता तो फिर कबीर सब ते हम तज परो सब होए जिन ऐसा कर बचिया नीत बेनती करना बाबू जी। दृष्टि दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। आखो सतनाम। जिस दिन इसकी चम दृष्टि बदल गई, ब्रह्म दृष्टि आ गई, इसमें दृश्य बदलिया होया दिसेगा। तो फिर ये देखना संतां की कृपा नाल सब गोबिंद है, सब दृष्टि एडी ऊंची उठ जाए। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं तेन दुश्मन नजर आते हैं, मित्र नजर आते हैं, अपने नजर आते हैं, पराए नजर आते हैं। महापुरुषों के शरीर करके भी बड़ा नेड़े होकर देखा संत बाबा भजन सिंह जी महापुरुषों ने। कई बार जानबूझ के निंदा करनी शुरू कर देनी, पर महापुरुषों ने कदे एक शब्द नहीं बोलना। उसका कारण यह है क्योंकि
क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की जी दृष्टि है, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। आखो सब फिर बैठते सुन, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। जहर तो सानू लगते हैं जिहड़े साडे विरोधी लगते हैं। आखो सपना जहर तो असी अंदर पहला घोलते हैं, फिर दूजे को जहर देखते दूजे के अंदर किन्नी का। तो सतगुरु कहते हैं रानी जी, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, सगल आकार जिन्हें सृष्टि है, हर जरे जरे विच ब्रह्म ज्ञानी बैठा। आखो सपना अपने आप को कौन बुरा कहता। आखो सपना सतगुरु कहते जो दिसै सो तेरा रूप, इनू कहते हैं अवस्था। जो दिसै सो तेरा, जो दिस रहा ना वो तेरा ही रूप, और दूजा तो कोई है ही नहीं। आखो सपना असल च असीं कदे महापुरखों को दुख तो बगैर कुछ लैके नहीं आते। बाबा गुरप्रीत सिंह जी भी मेरे ख्याल ऐतवार को संगत के कोल ही होते हैं। मेरा ख्याल कि सवेर तो लैके शाम तक कोई बंदा एक भी इहो जिहा आए जिहड़ा ये कहे भी बाबा जी सुरत नहीं जुड़ती तो किवें जुड़ीए, दर्शन नहीं होंदे किवें करिए, बस रोन पिटन होगा, कख नहीं बनया, साडा कुछ नहीं बनया, साडियां दा कुछ नहीं बनया। दुखी है, धी दुखी है, पुत्र दुखी है, रिश्तेदार दुखी है, अपने दुखी है। सारी जिंदगी कितने लंघ जाती। कोई ना सजन लहरी ऐसी जो लगे सी, शायद गल सौखी समझ आ जाती होती जो वो अपने नाल करते। वो इसलिए लगे हुए सन नहरी, तो कुदरती जिन्हें भी इसलिए नहरी होंगे उन्होंने नहर के तकरीबन इन्हों के रेजिडेंस होंगे ने रहने की जगह। एक उत्थे बीबी झाड़ू देन आती होंगी सी, उन्होंने भी 20 साल हो गए सी, तो इस एसडीओ ने भी उत्थे लगिया 20 साल हो गए। जब कदे एसडीओ ने आना, एसडीओ साहब ने, तो जो पूछना बीबी जी की हाल आ, तो कहना एसडीओ साहब बड़ा ही आनंद बनाया, बड़ी मेहर बड़ी ही बख्शिश है। 20 साल बीत गए। एक दिन वो एसडीओ पूछने लगा कि बीबी 20 साल तुम मैनू देखते हो गए, हाई चक तेरे हाथ च फड़िया, हाई पुराने कपड़े ने, हाई बीबी तेरे गल पई है, पर तू जब कहनी है कि बड़ा ही आनंद है, बड़िया ही मेरा ने, बड़िया ही बख्शिशा ने, तो मैनू ये गल समझ नहीं आती कि कादी बख्शिश है जी बीबी नहीं करो रही। वो बीबी पूछन लगी एसडीओ साहब पहला तो ये दसो कि तुम गुरु वाले हो, तुम गुरु वाले हो? कहना नहीं। फिर ही कहते तेनों पता लगना। आखो सपना तेनों नहीं पता लगना कि माजरा की है, एक खेद की है। जो तू देखदा ना ये अमीरी नहीं, जो तू बाहरों देखदा अमीरी नूं इनू अमीरी नहीं कहते, अमीरी तो अंदर बख्शिशां दी हुंदी है। आखो सुभान अमीरी के अंदर कृपा दी हुंदी है, अमीरी के अंदर मेहर दी हुंदी है। रोन लग पिया एसडीओ यारो यार, रोन लग पिया उस बीबी के सामने। तो पुछदी एसडी साहब की गल हुई, तुसीं रोंदे क्यों? कहने लगा बीबी की दसीए, जब तनख्वाह मिलती है पहला हफ्ता तो खुशी खुशी लंघ जाता, दूजा हफ्ता राजी खुशी लंघ जाता, तीजा हफ्ता रसाकशी से लंघ जाता, चौथे हफ्ते पैसे मुक जाते, दुखी दुखी लंघ जाता। आखो सतनाम
दुखी असी क्यों आ? लोड़ तो वध मंगदा आखो सतनाम। ये दुखी होने का कारण इको ही है कि ये रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ वचन ना तो कमाना ही चाहता ते ना सुनना ही चाहता। आखो सतनाम। ये वो चाहता जिहड़ा आके वो प्यारिਆਂ ਨੂੰ सुनाਉਂਦਾ ते ये गल कहता भी कदों हो पूरी, काका कदों बाहर जाओ, बुढ़ी कदों बाहर जाओ, कदों दुख टुटू। ये पूछे कि जब हर चीज तो अपने हिस्से की मंगना रब तो ये दुख तेरे प्यो ने लेने। आखो सतनाम। दुख तू कहना दूसरे नूं दे दियो, इस करके रब दे प्यारे कहते ने दाता पहला दुख दे। पता क्यों मंगते हैं? कहते पहला इन्हू मुका लीए, फिर जो बाकी बचू फिर सोखी सोखा। आखो सतनाम। तुसी सुख मंग मंग के मुका लिया, हुण लभदा नहीं। आखो सतनाम। बादशाह तो गारंटी देंदे ने इस गल दी, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सारी जिंदगी बीत गई, कदे काम की शरण च रोज रहिंदा, कदे लोभ की शरण च, कदे मोह की शरण, कदे हंकार की शरण च, कदे आशा चिंता तृष्णा की शरण च, कदे ईर्खा की शरण विच, गुरु की शरण विच ते आउंदा ही नहीं। आखो सतनाम। अज महापुरखा का आशीर्वाद इथों लैके जाना ते अज मन में पूछना कि 24 घंटे विच 10 किन्ने मिनट गुरु की शरण च रहना। तेन पता लग जाना तेन मिलना की है, प्रसाद की मिलना। तू तो रहिंदा ही नहीं गुरु कोल, पता कित्थे रहिंदा? काम क्रोध कल्पना नाल रहंदा गुनाह नाल नहीं। ये तो गुरु नाल रहिंदा ही नहीं 24 घंटे। जिहड़ा बंदा ही घर नहीं रहिंदा, जे मेहमान चाहे भी मिलना तो वह मिल नहीं सकता गुरु को। तो बादशाह कहते हैं मिलना का फिर ढंग की है, अपने खड़ी तक एक तरीका 24 घंटे अपने घर में
ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਹਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਆਹਟ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਦਵਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਪਣ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 75-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5-7 ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੁੱਕਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪਾਦਾ 365 ਫੁਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆ ਤੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਵਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਖਾਓਗੇ? ਰੋਟੀਆਂ 10-2 ਖਾਏਗਾ ਕਿ 3? ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਗੁੱਡੀ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਡੀ ਨੀਤ ਦੇ ਖੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ 2 ਫੁਲਕੇ ਵੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੇਟ, ਉੱਥੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਬੈਠਾ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਦਾਤਾ ਆ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਸ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੀਨ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਥੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤ ਚੜ ਗਈ ਅਗਨ ਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪੈਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪੰਗਾ ਤੇ ਰੀਂਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਚਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਈ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ,
ਅੱਧ ਸਮਾਨ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧ ਸਮਾਨ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਧ ਸਮਾਨ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 50-60 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਬਜਰੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੂਰਖਾ। ਆ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਏਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੂਲਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਦੱਸੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਜਿਸਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ। यही तो संत समझाते ने, यही तो रब के प्यारे समझाते ने। तू शुक्र विच रहा कर। आखो सतनाम वाहिगुरू। नितनेम होवे चाहे ना होवे, पर शुक्राना करन तो ना भुलिया कर। आखो सतनाम वाहिगुरू। तदे भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, गुरसिखा शाबाश जन्म सवारिया। बलिहारे जन्म गुरसिखा दे जिन्हों ने जीवन स्वाद लिया। गुरसिखा रह रास, वो रास जी रहन वाली है, वो अकाउंट कह लीए, वो धन जो रहन वाला जोड़ा सतगुरु ने बख्शिश किया। गुरसिखा रह रास गुरु प्यारिया। वो रास जी रहन वाली जिस के नाल गुरु को तू प्यारा लगता। आखो सतनाम वाहिगुरू। गुरमुख सास गिरास नाम चितारिया। मैं बेनती करूँ, अब माघ महीना चलता तो पातशाह कहते हैं, माघ बचन संग साधु धूड़ी कर हर का नाम सबना। तुम दसो कि तुहाडे चों किहड़ा बंदा 4 बजे उठिया, किन्ने को उठे हो, किन्ने को नितनेम कीता, दसो। 100 चों 90 बंदे बगैर नितनेम तो बैठे सी। कादा शुकराना महापुरुषों का। गुस्सा ना करो, गिला ना करो, सच बोलना तुहाडे सामने। तुसीं दसो अज तुसीं शरधा दे फुल भेंट करन आए ते महापुरुष के हाजर नाजर होंदे ने। मैनूं अपने महापुरुषों का वचन याद आ। कहते हुंदे सी, पूर्ण पुरख जिथे उन्होंने अस्थान होंदे ने, 8 पैरों च एक बारी उन्होंने हाजरी होंदी है रोज। आखो सतनाम। सानू पता पै क्यों नहीं? मैं समाप्ति कर लगा, बाबा जी तो सुनना हूँ। ख्याल रखना जी गल भी असी करते हैं, कहना तेनों उपरों रब देखदा। जिन्ने भी असी, मैं भी तुहाडे नाल हां। एडा मूर्ख कहता तेनों उत्तों रब देखदा। संत कुछ होर कहते हैं, घट घट मैं हर जू वसै। संत कहो पुकार, इहदा रब उपर बैठा ते संत कहते तेरे अंदर बैठा। इनू 10 युग भी मथे टेकदा रहे, इनू रब रूप नहीं मिलना, क्योंकि उत्थे अंदर बैठा ते इहदे अंदर ही बैठा सी। आखो सतनाम वाहिगुरू। घट घट मैं हर जू वसै, ये कहता उत्तों देखदा। आखो सतनाम वाहिगुरू। कलयुग का बंदा ईजी कम ईजी गो, ये चाहता करना कख ना पवे तो मिल सब कुछ जाए। कोई सज्जन ना दुखी बड़ा सी, किसी ज्योतिषी को चला गया। आखिरी बेचारा अपने साथ पाता, ज्योतिषी को चला गया। कहता भी दुखी बड़ा है, कुछ देख ज्योतिष ला के। पत्री वगैरह खोली उसने तो कहने लगा भी शनिचर बहुत भारी है तेरे ते, शनिचर का बहुत बड़ा करोप है तेरे ते। तू एक काम तेन करना पैना भी तेनों काली चीज कोई दान करनी पैनी है। कहता की करना पो दान? कहता जां तो मझ काली दान करनी पो, जां फिर 9 मन तिल दान करने पैणगे। वो कहता मझ तो मेरे को बकरी भी है नहीं, तू कहना मझ दान करना। वो कहता चल फिर तू मझ ना दान कर तो तू 9 मन तेल ही करना, तिल ही दान कर दे। वो कहता मेरे को तो है नहीं।
कहता तू अद्धे ही दान कर दे, जे 9 मन नहीं तो 5 मन कर दे, करते करते 2 मन कर दे, मन कर दे, 5 किलो कर दे। कहते चल तू 5 रुपए दान कर दे। वो कहता मेरे को तो है नहीं, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਸਨਿਚਰ ਨੇ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦੋ ਸਨਿਚਰ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਤੂੰ ਸਨਿਚਰ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, जब है ही सब कुछ दाते का। कलयुग का बंदा लुटिया गया। आखो सतनाम सतनाम अदीब समा भी हो गया। आओ मैं एक पंक्ति पढ़ के फिर आज्ञा नमा आप जी तो। पंक्ति पढ़िया करो, उस वेले उठ के महापुरुषों की याद आओ जी तुम आओ हम, आओ जी तलवारी है सब जिन्होंने प्रकाश मान के दर्शन देते हैं। तरवादियाँ बाबा गुरप्रीत सिंह जी बहुत प्यार करते हैं, सत्कार देते हैं, इस तरह मालिक निभा देंगे। बड़े महाराज खुश हुए संगत के दर्शन करके। बस एक ही बेनती है, जितना नितनेम सिमरन सेवा सत्संग विच मन जोड़ोगे उन्ने ही महापुरुषों ने प्रसन्न होना। गल बचन कमाउण दी है। महापुरखों के बचन जिहड़े हुंदे ने वो पत्थे विच तीर हुंदे ने। जब मन दुष्टपुना करे एक बचन का तीर कट के मार दो, बंद कर दिया करो। आखो सतनाम बड़िया फुलों की खेमा फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा।